ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसी का प्रश्न आया है कि भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, भगवान क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, भगवान को कहा जाता है शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, क्षमा का सागर भी कहा जाता है। लगभग सभी धर्मों में, सभी मान्यताओं में ये बात ज़रूर आती है कि भगवान क्षमा के सागर हैं, रहम दिल हैं और वो क्षमा करते हैं, है ना, उनसे क्षमा मांगे तो। लेकिन कई लोग इसको गलत यूज़ कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे दिन भर गलत कर्म करते रहते हैं, पूरा जीवन भर गलत कर्म करते रहते हैं, धन भी गलत ढंग से कमाते हैं गलत कर्म करके, दूसरे को दुख देना, दूसरे को क्रिटिसाइज करना, दूसरे की निंदा करना, है ना, इस प्रकार खाना पीना पता नहीं क्या क्या, किसी को मार के खाना, मांसाहारी होना, ये सब करते 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 भी वो कहते हैं कि हम तो भगवान से क्षमा मांग लेंगे अपने पापों की, है ना। गंगा स्नान के लिए भी ये कहा जाता है कि वो पतित पावनी है गंगा नदी, और आप कितने भी गलत कर्म करो, आप जाओ वहाँ पे नहा के आ जाओ, आप पावन हो जाएंगे, है ना। ये एग्जैक्टली ऐसे काम नहीं करता है। इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझना है। भगवान से क्षमा मांगने का मतलब क्या है, या क्षमा मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा को समझना हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी को परेशान करते हैं, अगर हम किसी को हर्ट करते हैं, अगर हम कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे दूसरा परेशान है ना, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं, किसी को रोस्ट करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं जिससे दूसरे का मन खराब हो, तो वो भी गलत कर्म के अंडर आता है। आप सोचिए, कोई ऐसा काम कर रहा है व्यक्ति जिससे वो गलत पैसे कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कई सेलिब्रिटीज़ आज हैं जो एडवर्टीज़मेंट्स करते हैं, है ना, अलग अलग जो क्रिकेट पे बैटिंग होती है, बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं आजकल, या फिर खाने पीने की ऐसी चीज़ें हैं, गुटखा है या ड्रिंक है या स्मोकिंग, इस प्रकार की चीज़ें हैं, उसको वो प्रमोट करते हैं। ये भी लॉ ऑफ कर्मा के अंदर आता है। आप किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आपको पता है जिससे दूसरों की हेल्थ ख़राब होगी, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, तो वो भी हमारे कार्मिक अकाउंट के अंदर आएगा। और फिर जब इंसान के सामने वो कर्म आते हैं, कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है, तो वो कहता है मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। बहुत परेशान हो जाते हैं। उस समय भूल जाते हैं कि हमने ही कर्म किए थे ऐसे जिसका रिजल्ट आज मुझे मिल रहा है। आज दिख नहीं रहा है मुझे, आज शायद क्लियर मुझे नहीं पता है क्यों मिल रहा है, बट वो कुछ ना कुछ पुराना कार्मिक अकाउंट है। तो क्षमा मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए भगवान से। परमात्मा इस बात को बहुत अच्छे से समझे। भगवान परमात्मा कभी भी हमारे कर्मों के हिसाब किताब के बीच में नहीं आते। हमने जो कर्म किया है उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, हमें ही उसका फल मिलेगा। तो फिर क्षमा क्यों मांगे भगवान से, मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, है ना, लेटर लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए भगवान को। देखिए, जब हम क्षमा मांगते हैं दैट मीन्स हम रियलाइज़ करते हैं उस चीज़ को, बट रियलाइजेशन का मतलब है कि वो गलती फिर से नहीं होगी। ऐसे नहीं कि आज माफ़ी मांग ली, फिर गलती करी, फिर गलती करी, फिर गलती करी, चलता रहा ये सर्कल। तो ये नहीं होना चाहिए। तो भगवान कभी भी हमारे कर्मों के हिसाब किताब में इंटरफेयर नहीं करते हैं, पर जब हम भगवान को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं, तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है, ये बैटरी चार्ज होती है और हमारे अंदर शक्ति आती है सही कर्म करने की। तो हमें सही कर्म करने हैं, कोशिश करते रहना है सही कर्म करने की। लेकिन कई बार हमें पता होता है सही क्या है गलत क्या है, बट शक्ति नहीं होती। तो वो शक्ति आती है परमात्मा से कनेक्ट होकर, परमात्मा की याद में रहकर। तो आज से हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, हमें अपने बोल पे ध्यान देना है, हम क्या लिख रहे हैं, क्या कमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ तक कि इस पे भी ध्यान देना है। किसी के कोशिश हमें करनी है किसी के भी इमोशंस हर्ट ना हो,
सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, लेकिन श्रीमत के अनुसार, ये भी ध्यान रखना। कई बार क्या होगा, आप सही काम कर रहे होंगे, आप कुछ गलत नहीं कर रहे होंगे, फिर भी लोग हर्ट होंगे, वो आप छोड़ दीजिए, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे अटेंशन देना है, कहीं मेरे शब्द, कहीं मेरे बोल, कहीं मेरा कमेंट्स किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, राइट। तो भगवान क्षमा के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप कर्म करेंगे उसका माफ़ी मांग लो बस सही हो गया, है ना। ऐसे तो फिर जिसके साथ गलत हुआ है उससे पूछ के देखिए आप। तो रिजल्ट तो मिलता ही है, कर्मों का हिसाब किताब तो मिलता ही, और मिलना भी चाहिए। पर भगवान को याद करने से, बाबा को याद करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है और सही कर्म करने की हमारे अंदर पावर आती है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुभ